बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो हमारे साथ होगी लेसन नंबर 9। अभी भी मेरे लैपटॉप में जो है वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो रहे हैं, तो अभी भी उसमें टाइम लगना था, तो फिर मैंने सोचा कि बैकग्राउंड पे वो इशू भी साथ साथ रिज़ॉल्व होते रहेंगे और वीडियो का जैसे मैंने वादा किया था तो उसको भी लेके चलते हैं। तो टाइम ज़ाया करने के बजाय हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं गूगल कोलैब, और एक और टैब के अंदर में हम खोल लेते हैं गिटहब, और रेपो के अंदर चले जाते हैं। तो रेपो के अंदर में जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पाइथन से रिलेटेड है। तो हम 7 के अंदर में आ जाएंगे, और 7 नंबर के अंदर जाने के बाद हमने सेकंड नंबर के अंदर आना है AI पाइथन फॉर बिगिनर्स। और इसके अंदर में हम फ़िलहाल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक्स के पोर्शन में जाएंगे और इसमें लेसन नंबर 9 को आज हम कवर करेंगे। तो अच्छा, इसको खोलने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो है वो इसको यहाँ से ओपन करें, और ऊपर से जो भी गिटहब का जो लिंक होगा उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ ओपन, जहाँ पे ओपन नोटबुक आ रहा होगा वहाँ पे गिटहब के अंदर में जाएंगे, और गिटहब के ऑप्शन के अंदर में जाने के बाद यहाँ पे हम URL को पेस्ट करके इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। उससे होगा ये कि हमारी डायरेक्ट वही पेज जो हम यहाँ पे देख रहे थे, यही पेज हमारा डायरेक्ट कोलैब के अंदर में ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर में हम जो काम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम एक API बनाएंगे, और API किसकी होगी, वो हेल्पर फंक्शन की होगी। आप यहाँ पे फ़ाइल देख सकते हैं कि किसी बंदे ने जो है वो एक हेल्पर फंक्शन बना के हमारे लिए ये फ़ाइल यहाँ पे छोड़ दी। अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम जो है वो जेमिनी से LLM रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। LLM रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम जो है वो कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देंगे एज अ कोडिंग, तो वो उस प्रॉम्प्ट का जो है वो हमें रिप्लाई करेगा। LLM का हम रिस्पॉन्स लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको करना किस तरीके से। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो फ़ाइल पड़ी है, इस फाइल को आपने अपने कोलैब के अंदर में डाउनलोड करना है। अब कोलैब के अंदर में डाउनलोड करने का एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ से इसमें जाएं और यहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर लें और यहाँ से अपलोड कर लें, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। खैर, ये भी तरीका सही, लेकिन एक कोडर के लिए ये तरीका सही नहीं होता, क्योंकि एक कोडिंग करने वाला जो शख्स होता है वो कभी भी जो है वो इस तरह से किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं करता, वो हर काम कोडिंग के ज़रिए करता है। तो अब करना ये है कि ये जहाँ पे इस फाइल का लिंक है वो लिंक कॉपी करना है। वैसे तो यहाँ पे ये सारी कोड लिंक ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन जिस फाइल को डाउनलोड करना है उस फाइल का आपने लिंक देना है। उससे पहले जब भी आप कोई लिनक्स की कमांड डालते हैं तो ये साइन लगाना होता है आपने, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद कर्ल लिखना है। कर्ल एक तरह से उसका ब्राउज़र होता है, उसको आपने लिखने के बाद -o, फिर फाइल का नाम आपने लिखना है helperfunction.py, और इसको प्ले कर देना है। उससे होगा ये कि ये फ़ाइल जो है वो आप वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये एक ऑटोमेटिकली यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, इस जगह से ये फ़ाइल डाउनलोड होके डायरेक्ट आपके इस पोर्शन में आ जाएगी जहाँ पे सैम्पल डेटा की फ़ाइल पड़ी है। हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये फ़ाइल आई है या नहीं आई है।
तो बिल्कुल हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट API फ्रॉम गूगल स्टूडियो। अब हमने जो है वो इसकी एक API बनानी है। API बनाने से पहले API का मतलब हम समझ लेते हैं कि API एक्चुअल में है क्या और किस काम आती है। API एक उस चीज़ का नाम होता है कि जिसके अंदर में मिसाल के तौर पे एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो कहता है कि आप मुझसे सर्विसेज लें, और अगर जो है वो आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो मेरी सर्विस लेना चाहते हैं तो वो एक API दे देता है। उस API से फ़ायदा ये होता है कि आपने सपोज़ करें कि आप आपके पास एक TCS का COD अकाउंट है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है। अब आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आप ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भी कस्टमर आए और ऑर्डर प्लेस करे तो आपकी डायरेक्ट उसी अकाउंट में जाके ऑर्डर प्लेस हो जाए जो कि आपका अपना COD अकाउंट है। अब एक तो तरीका ये होता है कि आप जो है वो मैनुअली उनसे ऑर्डर लें, उसके बाद एक एक कस्टमर का जो है वो ऑर्डर आप वहाँ पे जाके प्लेस करें, तो वो एक तो मेहनत भी ज़्यादा है और टाइम का भी ज़िया है। तो TCS क्या करता है कि वो आपको आपके अकाउंट की एक API दे देता है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे जाके डाल देते हैं। जैसे ही कस्टमर जो है वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता है तो आपकी वो API जो होती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में दे देगा। अब जाहिर सी बात है, आप हर कस्टमर को जो है वो अपनी अकाउंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो नहीं देंगे। तो API वो चीज़ है कि जिससे विदाउट आप किसी भी कस्टमर को ID पासवर्ड दिए बगैर एक्सेस दे सकते हैं, जो कि एक सिंपल वे में जो है वो वहाँ पे जाके वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और वो डायरेक्ट वो API का काम ये होगा कि उससे कस्टमर से रिक्वेस्ट लेगी और आपके अकाउंट में जाके ऑर्डर को प्लेस कर देगी। सिमिलर यहाँ पे हम जेमिनाई का यूज़ करेंगे, और जेमिनाई का एक LLM है, एक तरह से समझ लें एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपको सर्विसेज देगा, लेकिन ये सर्विसेज फ़िलहाल तो फ्री हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, तो उसके लिए API की बनाना ज़रूरी होता है। API की से ये फ़ायदा होता है कि वो सर्विसेज सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास की नहीं होगी तो हर बंदा यूज़ कर लेगा। अब कुछ सर्विसेज $5, कुछ सर्विसेज $10 की भी होती है, तो फिर वो आपको पता नहीं चलेंगी कि किस तरह से जो है वो कौन वो शख्स जो है वो सर्विसेज यूज़ कर रहा होगा। तो अभी हम इसकी एक की बना लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे की बन गई। की यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट API की, तो यहाँ पे ये कोड दे दिया इन्होंने। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, और हम एक बना लेंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे हमें हमारी API की मिल गई है। अब हम इस API की को यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे ये चाबी का निशान जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे और नाम हमने वही रखना है जो इन्होंने कहा हुआ है। अब नाम हमने क्या रखना है इस API की का, वो हमें बताया गया है कि जेमिनाई API की, ये आपने नाम रखना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये की बनी हुई है जेमिनाई API की, तो आपने जब भी बनानी होगी तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको जेमिनाई API की लिखेंगे। यहाँ पे आपने वो की डालनी है और इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ये इस तरह जो है वो आपकी जेमिनाई की बन जाएगी। उसके बाद आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपकी जो हेल्पर फंक्शन की फ़ाइल होगी उससे आपने एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। मॉड्यूल कौन सा होगा? प्रिंट LLM रिस्पॉन्स। इस फाइल के अंदर में इस प्रिंट LLM रिस्पॉन्स की कोडिंग लिखी हुई है जो कि आपने इस फाइल से इंपोर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे